हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम हो या टैली ईआरपी हो, उसके अंदर परचेज की एंट्री करते हैं जीएसटी के साथ। तो उसमें परचेज में आपको चार बातों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारे टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये चाहते हो कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, हम बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है EIO कंप्यूटर जोन। ओके, सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट पे आना है। EIO कंप्यूटर जोन, ये होम वाले ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा सेंटर का एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में हमारा सेंटर है, हरियाणा में एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव, तो आपको गुड़गांव यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नॉट गुरुग्राम, गुड़गांव सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे ये सब सारे फिलअप करोगे तो हमारा सेंटर का नाम आपके सिस्टम में शो कर जाएगा। ओके, अगर आप ये टैली कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टैली सिलेक्ट करना है। देखो टैली जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप आ जाएगा कि टैली के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ओके, अकाउंटिंग के फंडामेंटल, कंपनी के फॉर्मेट, कंपनी कैसे बनाते हैं, सारा उसमें वाउचर की एंट्री, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, जीएसटी डेट। अभी हम इस वीडियो के अंदर अब जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, जीएसटी में परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, और लास्ट में देख सकते हैं कैलकुलेशन, क्रेडिट, लिमिटेड, सेल्स, परचेज, ये सारे कुछ आपको टैली जैसे कोर्स में आप एडमिशन लेते हो तो ये सारे कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे सबमिट करोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे, देन उसके बाद एडमिशन कंफर्म करके फिर आप हमारे साथ जुड़ के कंप्यूटर कोर्स ये टैली का कर सकते हो। ओके, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो हमें RRK कंप्यूटर एजुकेशन नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड फेसबुक भी हमारा हमारे नाम से ही है, ऋतुराज कुमार, एक 1K फ्लोर है, तो आप इसको सर फॉलो बैक कर लीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो मैं आपको टॉपिक बता चुका हूँ, टाइप ऑफ परचेज, परचेज अकाउंट। उसके अंदर चार प्रकार के एंट्री होते हैं, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज इंटरेस्टेड, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी। तो ये सारे के बारे में इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको, तो शुरू से अंत तक देखना है आपको। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परचेज एग्जेम्प्ट क्या होता है, जिस वस्तु और सेवा, सेवा मतलब सर्विस की खरीद पर कोई भी कर नहीं लगता हो और जो हमने अपने ही राज्य में खरीदी हो। जैसे कंपनी हमारी बिहार की है और हम बिहार के किसी भी जिले से वस्तु और सेवा की खरीद की गई है तो वो परचेज एग्जेम्प्ट के अंदर आता है। ओके, इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, आप यहाँ से हम उसका भी डिफिनेशन बता देते हैं आपको। द गुड्स एंड सर्विस विच आर नॉट टैक्सेस एंड विच वी हैव परचेज इन आवर ओन स्टेट, such as the company is from our Bihar and we have purchase goods and service from any district of Bihar। बिहार की किसी भी राज्य जिले से हम सामान लेते हैं तो वो परचेज एग्जेम्प्ट के अंदर ही आता है। ओके, तो जिस तरह से देख सकते हो, एक हमने एग्जांपल ले रखा है परचेज एग्जेम्प्ट का। जैसे आप इनवॉइस बनाओगे टैली प्राइम के अंदर हो या टैली ईआरपी के अंदर हो या मार्च ईआरपी के अंदर हो, तो कैसे बनाते हैं इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले इनवॉइस डेट आपको लिखना पड़ेगा जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हो। अगर आपका एजुकेशन मोड है तो वो जो डेट फिक्स होता है वही डेट आप इसके अंदर डाल सकते हो। और अगर आपका टैली आप कंपनी में यूज कर रहे हो तो जो डेट, जिस डेट का बना रहे हो उस डेट आपको वो डेट फिलअप करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद होता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मैंडेटरी होता है, इनवॉइस नंबर से आप अच्छे से आगे पता कर सकते हो, तो इनवॉइस नंबर देना जरूरी है। उसके बाद आता है पार्टी नेम, आप किस पार्टी के नाम से आप बिल बना रहे हो। ओके, तो वो पार्टी को, उस पार्टी का नाम आपको देना पड़ेगा अगर आपसे कोई परचेज कर रहा है। अगर मान लो हमने एक एग्जांपल ले रखा है शिवम सुपरमार्केट, तो शिवम सुपरमार्केट के नाम से हम बिल बनाएंगे। ओके, फिर उसका एड्रेस कहाँ है वो एड्रेस हम फिलअप कर देंगे। उनका जीएसटी नंबर है तो हम जीएसटी नंबर दे देंगे। ओके, अगर हम जीएसटी हम अप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी उनका लग रहा है, तो जीएसटी जितना शो करेगा उतना अमाउंट उनके पोर्टल पे बिल चल जाएगा। और जितना जीएसटी हमने लिए है
टोटल अमाउंट में, तो उनके पोर्टल पे सारा कुछ शो हो जाएगा, तो वो रिटर्न फिल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न, तो उनको आसानी रहेगा वहाँ पे। इसलिए जीएसटी नंबर देना मैंडेटरी होता है। ओके, फिर बात करते हैं, तो ये सारा कुछ ये फंक्शन जो मैंने आपको टोटल फॉर्मेट बताया हूँ, ये होता है परचेज एग्जाम्प्ट के बारे में बताएं, तो आप इस तरह से परचेज एग्जाम्प्ट की एंट्री कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे दो आइटम ले रखा है, दो आइटम, तो उस आइटम पे देखो एसएसएन कोड है और उस पे कोई जीएसटी नहीं लगे हैं। ओके, तो जितना टोटल अमाउंट बनेगा उतना ही अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, तो ये परचेज एग्जाम्प्ट के अंदर ये होता है। तो बेसन हो, साल्ट हो, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था जीएसटी टैक्सेशन के अंदर किस किस पे टैक्स लगते हैं, किस किस पे टैक्स नहीं लगते हैं। तो देखो आप देख सकते हो जीएसटी रेट ऑफ गुड्स के अंदर हमने लिख रखा है किस किस पे टैक्स लगते हैं, किस किस पे नहीं लगते हैं, तो आपको ये देख लेना है। ओके, तो परचेज एग्जेम्प्ट हो गया। अब बात करते हैं परचेज इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्ट के बारे में। जिस वस्तु और सेवा, सेवा मतलब सर्विस की खरीद पर कोई भी कर, कर मतलब टैक्स नहीं लगता हो और हमने किसी दूसरे राज्य से खरीद की हो, जैसे कि कंपनी हमारी बिहार की है और हम उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से वस्तु और सेवा की खरीद की गई हो, तब वहाँ पे परचेज एग्जेम्प्ट इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्ट अप्लाई करेंगे। ओके, जब एंट्री हम करेंगे टैली प्राइम के अंदर हो या टैली ईआरपी के अंदर हो या मार्च ईआरपी के अंदर हो। ओके, फिर परचेज इंट्रा स्टेट, वही इंग्लिश में यहाँ पर डिफरेंस लिख रखा है मैंने, तो आपको भी पढ़ के बता देता हूँ, इंग्लिश हिंदी में हम बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। द गुड्स एंड सर्विस विच आर नॉट टैक्सेस एंड वी have purchased from another state such as company is from Bihar and we have purchased goods and service from any district of Uttar Pradesh। ओके, तो इंग्लिश में ये डिफिनेशन था। फिर इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है परचेज इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्ट इनवॉइस। तब इसका हम इनवॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, मतलब डेट हम टाइप करेंगे, लिखेंगे बिल के अंदर जब एंट्री करेंगे। फिर इनवॉइस नंबर, किस पार्टी को हम बिल काट रहे हैं, उस पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, उनका जीएसटी नंबर। अब फिर हम उसके अंदर क्या क्या पार्टिकुलर में हम सिलेक्ट करेंगे, आइटम नेम, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, क्वांटिटी रेट, अमाउंट, ये सारे कुछ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दो आइटम ले रखा है, ग्रेप्स, मैंगो, तो इसका एचएसएन कोड ये है, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगे हैं, तो टोटल अमाउंट इतना हुआ है। ओके, अब बताते हैं अगर आप कोई भी आइटम बनाते हो अपने टैली प्राइम में या ईआरपी में, तो वहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, क्या क्या नहीं सिलेक्ट करना पड़ता है, ये आप देख लो। जैसे अगर मान लो आप समसम का कुछ बनाते हो स्टॉक आइटम, समसम के नाम से या किसी भी वस्तु के नाम से, तो वहाँ पे अंडर में आइटम कितना परसेंट उस पर जीएसटी लगा रहे हो, कैटेगरी किस चीज़ का है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, यूनिट में आप पीस में ले रहे हो या केजी में ले रहे हो, तो ये आपको वहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे हमने एक बनाया है पीस का, तो पीस का किस तरह से यूनिट बनाया जाता है, यूनिट कैसे बनाते हैं हमने आपको प्लेलिस्ट में दे रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ओके, अगर हम कहीं पे बिल भी बना रहे हैं तो बिल बनाने टाइम हम आपको डायरेक्ट उसी टाइम बता देते हैं कि यूनिट कैसे बनाते हैं। ओके, वहीं पे आप बना सकते हो, जैसे बिल बना रहे हो, अगर यहाँ पे अगर हमको यूनिट बनाना है, हम क्या करेंगे, अल्ट सी बटन प्रेस कर देंगे, तो यहाँ टैली प्राइम के अंदर बिल मतलब यहाँ पे यूनिट बन जाएगा, मतलब आइटम बन जाएगा। आइटम हो, यूनिट हो, जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पर अगर नहीं है आपका, यहाँ ऑप्शन नहीं शो करता है, सिलेक्ट करने के बाद आप उस जगह पे बना सकते हो उसी जगह पे। तो जैसे देखो यूनिट में यहाँ पे हमने एक बनाया है पीस के नाम से, तो सिंबल में पीस इस तरह से शॉर्ट में लिखना पड़ता है, फिर फॉर्मल नाम में उसका पूरा नाम लिखना पड़ता है, यूनिट क्वांटिटी में इस तरह से रहने देना पड़ता है, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में जीरो रखना पड़ता है। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में क्या क्या जीरो हो सकता है, तो सिर्फ पीस में जीरो होता है, उसके बाद केजी में 3 लिखना पड़ता है, क्विंटल में 2 लिखना पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं टैक्स लेजर के बारे में। अगर जो भी आप अगर बिल बनाते हो तो बिल बनाने टाइम आपको लेजर बनाना पड़ता है। जैसे मान लो आपने बेसन लिया, आटा लिया, या कुछ भी सामान लिया या सैमसंग मोबाइल लिया, तो इसका आपको तो लेजर बनाया ही, मतलब उसका आइटम का आपने बना रखा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमको इसका भी लेजर बनाना पड़ता है, आरजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, उस पर कितना परसेंटेज आप लगा रहे हो, ये इसका आपको लेजर बनाना पड़ता है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमने सैमसंग का बनाया है, उसमें 12% आइटम लगा दिए, और यूनिट में कैटेगरी मोबाइल और यूनिट में पीस इस तरह से, और फिर जीएसटी अप्लाई किए, तो वहाँ पे आप फिर कितना परसेंटेज जीएसटी लगाएंगे वो सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। और इसमें एसएसएन कोड को भी अप्लाई करना पड़ता है, जैसे F12 प्रेस करके आप इसको वो कर लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑन करके इसके अंदर जो भी डिटेल है आपको फिलअप कर देना है जिसको ऑन करना है। ओके, फिर बात करते हैं
जीएसटी टाइप लेजर टू क्रिएट इन इनपुट, आप जीएसटी जो बनाओगे वो इनपुट जीएसटी के नाम से बनाओगे परचेज के अंदर, फिर इनपुट आईजीएसटी के नाम से बनाओगे, फिर इनपुट एसजीएसटी के नाम से बनाओगे जब परचेज के अंदर आप एंट्री कर रहे हो। यही आप अगर सेल में जाते हो तो वहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी होता है, फिर आउटपुट एसजीएसटी होता है और आई आउटपुट आईजीएसटी होता है, इस तरह से होता है। ओके, तो जैसे सेल्स में जाओगे तो इस तरह का कहानी होता है और परचेज में जाओगे तो इस तरह का कहानी होता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे देख सकते हो हम यहाँ पे जीएसटी का बना रहे लेजर, तो इनपुट सीजीएसटी अप्लाई किए, अंडर में ड्यूटी एंड टैक्स आएगा। ओके, फिर जीएसटी टाइप में जीएसटी रखेंगे, तो सीजीएसटी अप्लाई करें तो सेंट्रल टैक्स आएगा, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन इस तरह से रहने देंगे। फिर राउंडिंग मेथड अगर करना चाहते हो तो राउंडिंग मेथड में यहाँ पे आपको नॉर्मल अपवर्ड जो आपको सिलेक्ट करना है, नॉट अवेलेबल, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जीएसटी टाइम में सेंटर ले लेंगे, अगर आप सी जीएसटी बना रहे हैं, एस जीएसटी बनाएंगे तो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आई जीएसटी बना रहे हैं तो इंट्रा स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं, अगर आपके बिल में अगर मान लीजिए 99.8 है, तो उसको आप राउंड अप करना चाहते हो, राउंड अप के लिए भी एक लेजर बनाना पड़ता है, तो राउंड अप के लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, राउंड ऑफ लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर अंडर में किसको रखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आपको रखना पड़ेगा। ओके, फिर टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, जब आपका वॉइस बनेगा तो वो राउंड अप हो जाएगा। ओके, फिर राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग रहने देना है, राउंडिंग यूनिट लिमिट्स 1 करना है इसको, फिर ओके, तो इस तरह से आपको सब कुछ फिलअप कर लेना है। फिर आप बात करते हैं हम जीएसटी परचेज में, अगर हम कुछ भी सामान परचेज करते हैं तो उसमें उसके अंदर जीएसटी लगता है, तो कैसा क्या क्या रोल प्ले होता है उसके अंदर। अगर आप जीएसटी बिल बना रहे हो तो जीएसटी बिल में क्या होता है, आपको 50% सी जीएसटी को पे करना पड़ता है और 50% एस जीएसटी को पे करना है, मतलब आपका जो एक्चुअल अमाउंट है तो उसमें से एक्चुअल अमाउंट में से 50% चल जाएगा सी जीएसटी के पास और 50% एस जीएसटी के पास, तो ये सारे कुछ जाते हैं गवर्नमेंट के पास पैसे। ओके, जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हम पढ़ के भी फिर से आपको बताते हैं, जिस वस्तु और सेवा मतलब खरीद सॉरी जिस वस्तु और सेवा सेवा मतलब सर्विस की खरीद पर 5%, 12%, 18%, 28% इसमें से कोई भी कर लगता हो, तो जो हमने अपने ही राज्य में खरीदी हो, जैसे कंपनी हमारी बिहार की हो और हम बिहार के किसी भी जिले से वस्तु और सेवा सर्विस की खरीद की गई हो, तो इस तरह की खरीद में इस प्रकार जीएसटी लगता है। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 50-50% लगता है। ओके, तो वही बात यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिख रखा है, और आप फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ओके, जैसे हमने पहले इनवॉइस डेट लेंगे, फिर हम इनवॉइस नंबर लेंगे, फिर पार्टी नेम लेंगे, हम किस पार्टी को काट रहे हैं बिल, फिर वो एड्रेस कहाँ है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी नंबर देना जरूरी होता है। फिर हम जैसे सैमसंग का हमने एक लेजर बनाया था, तो सैमसंग का एचएसएन कोड क्या है वो हमने दे लिखा है, कितना परसेंटेज हम लगा रहे हैं उस पर जीएसटी वो हम इसमें लिख दिए, और कितना पीस हम सेल कर रहे हैं, कितना रेट लगा रहे हैं, सारा अमाउंट करके टोटल करके, तो देखो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे राउंड ऑफ भी आ रहा है, तो राउंड ऑफ के लिए हमको राउंड ऑफ का भी लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे देख सकते हो हम जीएसटी का जब बिल बनाएंगे, ओके, हम अगर कोई परचेज कर रहे हैं, परचेज के अंदर जाएंगे, हम जीएसटी का बिल बनाएंगे, उसके अंदर हमको इनपुट जीएसटी का ये लेजर सब बना लेना है। बनाने के बाद आप जब बिल का एंट्री करोगे तो उस टाइम आपको ये सब आइटम सेलेक्ट करने के बाद ये सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर कितना परसेंट आप जीएसटी लगा रहे हो। ओके, तो हम जीएसटी का रेट आपको दिखा दिए थे उसमें। ओके, तो इस तरह से आपको बिल बनाना है परचेज जीएसटी का, उसके अंदर आपको सी जीएसटी एस जीएसटी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं परचेज आई जीएसटी के बारे में। तो परचेज आई जीएसटी के बारे में आपको बताते हैं, जिस वस्तु और सेवा की खरीद पर 5%, 12%, 18% या 28% इसमें से कोई भी कर लगता है, तो हमने किसी दूसरे राज्य से खरीदी हो, जो कंपनी हमारी बिहार की हो या कहीं की भी हो, तो हम उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले से वस्तु और सेवा की खरीद की गई हो, तो इस प्रकार में क्या होता है, टोटल 100% आज जीएसटी पर अप्लाई होता है। ओके, तो ये टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, टोटल 100% आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ना यहाँ पे 50-50% नहीं होगा, डायरेक्ट आज जीएसटी में 100% अप्लाई कर देना है। ओके, या 12% हो या 18% हो या 28% हो, जिस भी आइटम पे लग रहा है जितना परसेंट जीएसटी, हम टोटल आज जीएसटी में डायरेक्ट डाल देंगे, तो यहाँ पे एक ही बार आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ता है, आइटम बाय आइटम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ प्ले 18 mm लिया आइटम,
फिर पीवीसी पाइप लिया 3/4 इंच का, उसका एसएसएन कोड है, तो दोनों पे 18% जीएसटी लग रहा है। ओके, तो टोटल अमाउंट जितना बनेगा, तो इसका बिल इस तरह से बन जाएगा। राउंड ऑफ भी देख सकते हो, राउंड ऑफ का भी लेजर सेलेक्ट कर रखा है इस तरह से। ओके, अगर आप ये सब सारा कुछ एंट्री को देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाना है, फिर अकाउंट को सिलेक्ट करना है। अकाउंट को सिलेक्ट करने के लिए आप ए प्रेस कर सकते हो, फिर परचेज रजिस्टर के अंदर जाना है और फिर वहां से आप देख सकते हो। ओके, और जीएसटी को एनालाइज करना चाहते हो तो आपको कहना है रिलेटेड रिपोर्ट कंट्रोल ओ बटन प्रेस करके जीएसटी एनालाइज में आपको जाना है, वहां से आप जाके देख सकते हो। ओके, जीएसटी एनालाइज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल अल्ट ए बटन प्रेस करके आप वहां से जीएसटी को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट पे जाके आप सारा कुछ यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ओके, आप बात करते हैं परचेज एग्जेम्प्ट एंड परचेज जीएसटी एंट्री विद परचेज वाउचर। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कभी कभी हमें वस्तु गुड आइटम खरीद करने के लिए एक ही परचेज वाउचर में परचेज एग्जेम्प्ट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इनपुट आईजीएसटी का उपयोग अलग अलग टैक्स रेट के साथ करना पड़ता है, जिसमें वस्तु की छूट भी शामिल होती है और जीएसटी रेट 5%, 12%, 18% एंड 28% वाली भी वस्तु शामिल होती है, जो कि एक परचेज वाउचर में एंट्री करना पड़ता है। हम यहाँ परचेज एग्जेम्प्ट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का उपयोग करके, जिसमें परचेज लेजर के अंडर हम परचेज अकाउंट को रखेंगे। ओके, तो ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया, देख सकते हो यहाँ पे जीएसटी का बिल बनेगा तो इस तरह से बनेगा आपके सामने। ओके, जब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखोगे, कंट्रोल पी से या अल्ट पी से प्रिंट करके देखोगे, तो आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे सल्ट एट द रेट एग्जाम्प्ट, शुगर 5%, घी 12%, सुपारी 18%, चॉकलेट 28%, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट, केजी, अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट मतलब एक्चुअल वैल्यू। आप देखो यहाँ पे जीएसटी अप्लाई हुआ है तो साल्ट में कोई जीएसटी नहीं है। फिर देखो यहाँ पे शुगर में इतना परसेंट जीएसटी है, एसजीएसटी, इस तरह से सारा कुछ है। ओके, फिर आप राउंड अप करोगे तो टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा। देखो टोटल अमाउंट इतना बन रहा है। ओके, तो इस तरह से बिल बनता है। आई होप हम समझ गए होंगे कि आप समझ गए होंगे इस तरह का आपको क्या करना है, बिल में एंट्री करके देखना है। ओके, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, बस उसके अंदर जाना है, परचेज की एंट्री करना है, आइटम अपने अकॉर्डिंग से जिस आइटम पे आप लगाना चाहते हो। ओके, तो उस आइटम को सिलेक्ट करना है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आपको जीएसटी अप्लाई कर देना और इस तरह से आप बिल को बना लेना है एंड देन एक्सट्रैक्ट करके आप देखोगे तो इस तरह से आपको बिल सेम टू सेम देखने को मिलेगी। ओके, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हम अगली वीडियो में आएंगे, आपको बताएंगे टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, सेल्स अकाउंट के बारे में। ओके, तब तक के लिए आप हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हम आते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है। ओके, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। आपका दिन मंगलमय हो। हम आते हैं फिर से। धन्यवाद।